नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। इसका यह 11वां भाग है और आज की जो हमारी वीडियो है तो यह भौगोलिक संरचना व प्राकृतिक आपदा संक्षिप्तिकी पर संबंधित है और इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमारी परीक्षा वाणी में दिए गए हैं तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले है अक्षांशीय स्थिति। तो उत्तराखंड राज्य की जो अक्षांशीय स्थिति है तो यह उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट के बीच है, जिसका अक्षांशीय अगर हम विस्तार की बात करें तो 2 डिग्री 44 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय स्थिति की बात करें हम तो पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है, जो कि यहाँ पर कुल 3 डिग्री 28 मिनट तक इसका पूरा देशांतरीय विस्तार यहाँ पर कुल हो जाता है। राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की बात करें 358 किलोमीटर है और राज्य की चौड़ाई की बात करें हम उत्तर से दक्षिण की ले तो यहाँ पर 320 किलोमीटर है। और राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 625 किलोमीटर यहाँ पर राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है। और राज्य में चीन सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें लगभग 350 किलोमीटर, नेपाल सीमा की लंबाई की बात करें तो 275 किलोमीटर या कुल हो जाती है। राज्य की देश में स्थिति की बात करें तो उत्तर पश्चिम में हमारा राज्य स्थित है और राज्य के हिमालय में स्थिति बात करें तो पश्चिम मध्य हिमालय में हमारा जो राज्य की हिमालय में स्थिति है वह पश्चिमी मध्य हिमालय में है। राज्य का जो आकार है वह आयताकार है। हमारे राज्य का आकार इस प्रकार से है कुछ तो आयताकार सा है। राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में प्रतिशत की अगर हम बात करें तो राज्य का क्षेत्रफल जो कुल क्षेत्रफल है तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है और राज्य का जो क्षेत्रफल है देश के संदर्भ में बात करें हम तो 1.69% यहाँ पर कुल देश के क्षेत्रफल के यहाँ पर हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। इसके बाद देश के सभी 36 जो हमारे यहाँ पर 28 यहाँ पर राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में राज्य का जो स्थान है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर व लेह लद्दाख जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके बाद उत्तराखंड में यहाँ पर 20वां स्थान है। तो यानी राज्य का जो क्षेत्रफल में स्थान है तो चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो तो वह 20वां स्थान हमारे उत्तराखंड का है। और देश में केवल 28 स्वशासित व राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की बात करें तो 18वां उत्तराखंड का स्थान है, केवल अगर हम राज्यों की बात करते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी उसमें जोड़ते हैं तो 20वां स्थान है और केवल राज्यों की बात करें तो 18वां स्थान है। देश के सभी 28 राज्यों में से 16 जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़ व दादरा नगर हवेली, तो राज्यों का क्षेत्रफल उत्तराखंड से कम है। राज्य का कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग की बात करें तो 46,035 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर यानी 86.07% राज्य का जो कुल भूभाग है तो वह पर्वतीय है। यानी लगभग उत्तराखंड का राज्य का जो 86% भूभाग है वह पर्वतीय है और बाकी 7,448 वर्ग किलोमीटर या 13.93% यहाँ पर जो भूभाग है वह पर्वतीय है। तो इसको मोटा मोटा आप मान सकते हैं कि 86% यहाँ पर भूभाग पर्वतीय और 14% भूभाग यहाँ पर मैदानी है। इसके बाद राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के भाग की अगर हम बात करें, 2 मंडल हमारे उत्तराखंड में, गढ़वाल व कुमाऊं, तो इसमें अगर हम भाग की बात करें तो 60.67% यहाँ पर गढ़वाल मंडल में और 39.33% यहाँ पर कुमाऊं मंडल में स्थित है। यानी 60% गढ़वाल मंडल में और 40% यहाँ पर कुमाऊं मंडल में जो कुल क्षेत्रफल है तो उसका यहाँ पर स्थित है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वह है चमोली का और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वह चंपावत का है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा चंपावत है। राज्य के सभी जिलों में क्षेत्रफल के घटते क्रम में अगर हम बात करें तो चमोली 8,030 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी 8,016, पिथौरागढ़ 7,090, पौड़ी 5329, नैनीताल 4241, टिहरी 3642, अल्मोड़ा
3139 वर्ग किलोमीटर, देहरादून 3088, उधम सिंह नगर यहाँ पर 2542, हरिद्वार 2360, बागेश्वर 2246, रुद्रप्रयाग 1984 और चंपावत 1766 है। तो सबसे कम यहाँ पर चंपावत का है और सर्वाधिक यहाँ पर हमारे चमोली का है 8030। इसके बाद राज्य की प्राकृतिक सीमाओं की बात करें तो उत्तर तिब्बत हिमालय, उत्तर में यहाँ पर तिब्बत हिमालय है हमारा, पश्चिम में टोंस नदी है, पूर्व में काली नदी है और दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर तराई क्षेत्र है जिसमें हमारा उसके नीचे उत्तर प्रदेश का भूभाग आता है। इसके बाद राज्य की अगर हम राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो पूर्व में हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, उत्तर तिब्बत में यहाँ पर हमारे उत्तर में तिब्बत से, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से और दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा होती है। तो यहाँ पर पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत चीन, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश से हमारी सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं साझा होती हैं। इसके बाद राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में तिब्बत चीन और पूर्व में नेपाल है। गढ़वाल का द्वार कोटद्वार को कहा जाता है जो कि पौड़ी में स्थित है। कुमाऊं का द्वार काठगोदाम है जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या की बात करें तो 2 राज्य हमारे उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर केवल 2 राज्य हमसे हमारे राज्य से सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमा रेखा साझा करने वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। सबसे कम सीमा रेखा साझा करने वाला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश है और सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है तो वह देहरादून है, जिसमें उत्तर प्रदेश और हिमाचल दोनों को यहाँ पर हमारा देहरादून जनपद सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले हमारे जो 5 जिले हैं तो इसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर यहाँ पर। तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर से हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। सर्वाधिक यहाँ पर उधम सिंह नगर के साथ साझा होती है सीमा उत्तर प्रदेश की और सबसे कम यहाँ पर नैनीताल जनपद के साथ। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं 2 हैं, जिसमें देहरादून और उत्तरकाशी है। नेपाल को स्पर्श करने वाले जिलों की बात करें हम तो 3 हैं, जिसमें उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ हैं। तो 3 जनपद हमारे नेपाल से सीमा साझा करते हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़, और 2 जिले हमारे देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद तिब्बत चीन की बात करें तो तिब्बत चीन से हमारे 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, यानी जो हमारे ऊपरी जिले हैं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये तिब्बत चीन से सीमा साझा करते हैं। राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले तो सबसे पूर्वी जिला हमारा पिथौरागढ़ है और सबसे पश्चिमी जिला हमारा देहरादून है। पूर्वी जिला पिथौरागढ़, पश्चिमी जिला देहरादून। राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिण जिले क्रमशः उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर है। तो यहाँ पर राज्य का सबसे जो उत्तरी जिला है, उत्तरी यानी उत्तरकाशी, और दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर। तो यहाँ पर ओ से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला राज्य या हमारे उत्तराखंड का जिला हो जाएगा। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला हमारा पिथौरागढ़ है, जो हमारे नेपाल और तिब्बत से दोनों से यहाँ पर सीमा साझा करता है। राज्य का वह जिला जो 2 देशों को स्पर्श करता है तो हमारा पिथौरागढ़ हो जाएगा। 2 देशों से सीमा साझा कर रहा है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य तो उधम सिंह नगर है और सबसे कम यहाँ पर नैनीताल जनपद उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसके बाद राज्य के सर्वाधिक जिलों में 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जनपद तो पौड़ी ऐसा जनपद है जो अन्य यहाँ पर 7 जिलों को यहाँ पर स्पर्श करता है या उनसे सीमा साझा करता है। उत्तराखंड के पर्वत श्रेणियों पर स्थित प्रमुख नगर स्थित हैं, जिसमें नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी और मसूरी, ये सभी पर्वतों पर स्थित हैं। पर्वत घाटियों में बसे हुए नगरों की बात करें तो घाटियों में स्थित हैं यहाँ पर हमारा देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि यहाँ पर क्या हैं, पर्वत घाटियों में बसे हुए स्थित नगर हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।